हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो मैथमेटिक्स के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटीग्रल, मल्टीपल इंटीग्रल और चेंज ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ये तीन अलग अलग टॉपिक हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको इंटीग्रेशन के अंदर जो ट्रिक्स यूज़ होती हैं ना वो मैंने बताई थी। ठीक है, वो वीडियो ज़रूर देख लेना, वो बहुत हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं क्या करूँगा, एक दो क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जिन क्वेश्चंस के अंदर उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल इंटीग्रल और फाइनली हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन -5 to 5 मोड ऑफ x+2 dx। ठीक है, सपोज आपको ऐसा गिवन है, तो आपको सबसे पहले तो ना मोड को सोल्व करना आना चाहिए। मोड को सोल्व करने का मीनिंग है कि आपने क्या करना है, जब भी आपके पास मोड फंक्शन है तो आपने इसके जो बीच की वैल्यू है ना उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 0 के इक्वल पुट करूँगा तो यहाँ से आपके पास x की ना एक वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो इसका मतलब ये है कि मोड x+2 को मैं ना ऐसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसकी वैल्यू जब x की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से आपको ना x का एक अमाउंट मिलेगा, जैसे -2 मिल गया, तो आपने क्या करना है, एक बार तो x को -2 से बड़ा कर देना, इक्वल कर देना है, और एक बार उससे छोटा कर देना है। वैसे इक्वल का रहने देना। ठीक है, ऐसे ही लिखना आप कि एक बार बड़ा कर -2 से बड़ा कर देना, एक बार छोटा कर देना। अब देखो आपने क्या करना है, जब x की वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी रहेगी -2 से, तो मोड का ना कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब आप एग्जैक्टली क्या लिख दोगे यहाँ पे x+2। ठीक है, जो आपके पास x+2 मोड के अंदर था, जब आपके पास जो यहाँ से वैल्यू आई थी ना x की, जब x की वैल्यू से बड़ी रहेगी तो मोड का मीनिंग खत्म हो जाएगा। तो आपने वहाँ पे मोड का मीनिंग खत्म कर देना है। इन केस अगर x की वैल्यू से छोटी आती है तो ये मोड ना अपने प्लेस पे एक नेगेटिव साइन देके जाता है, तो आप इसको लिखोगे -(x+2) इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस फंक्शन को ऐसे ब्रेक कर लिया। तो जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं क्या लिखूँगा यहाँ से, -5 से -2 तक अलग इंटीग्रेशन होएगी। ठीक है, -5 से -2 तक अलग इंटीग्रेशन। इस रेंज के लिए देखो आप, -5 से -2 तक, तो ये -2 से नीचे की रेंज है ना, मतलब ये वाली रेंज। तो आपके पास जो फंक्शन है ना वो ऐसे बिहेव करेगा, -(x+2) dx प्लस, फिर आप क्या करोगे, दूसरा -2 से कहाँ तक जाओगे, 5 तक। इस रेंज के अंदर अगर आप देखो x की वैल्यू वो -2 से बड़ी है, -2 से 5 के बीच में, मतलब x की वैल्यू -2 से बड़ी है। इस केस के अंदर आपके पास जो फंक्शन है वो कैसे बिहेव करे, नॉर्मली बिहेव करे x+2 के जैसे। तो यहाँ पे आ जाएगा x+2 dx। तो उसके बाद तो यार कुछ नहीं है, नॉर्मल आपने क्या करना है, x की इंटीग्रेशन सोल्व करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके उसका आंसर निकाल देना है। ठीक है, तो इसका जो फाइनली आंसर बुक के अंदर गिवन है वो आपके पास दे रखा है 29। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप इसको चेक करना, इसका आंसर आएगा 29। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 29। एक तो ये मेथड है। दूसरा मैं आपको मोड को सोल्व करने का एक और मेथड बताता हूँ। कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो आपने कैसे डील करना है, आपने ना इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है। देखो ग्राफ कैसे बनेगा, अगर आपको मैं ग्राफ की बात करूँ, ठीक है, ग्राफ की बात करूँ तो मोड ऑफ x+2 का ग्राफ, आपको पता है मोड x का ग्राफ कैसे होता है, मोड x का ग्राफ ऐसे होता है, इस तरीके से। ठीक है, ये मोड x का ग्राफ है, लेकिन आपको बनाना है मोड x+2 का। तो आप देखो x की वैल्यू -2 आई, मतलब ये जो आपने यहाँ पे बनाई थी ना स्ट्रेट लाइंस इस तरीके से, तो ये कहाँ पे बन जाएंगे आपके पास, ये स्ट्रेट लाइन कहाँ पे बन जाएगी, ये मैंने मोड x का बनाया था। लेकिन हमें किसका ग्राफ चाहिए, मोड ऑफ x+2, मतलब आप x = -2 पे, यहाँ पे ये -2 है सपोज। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे बना देना इस तरीके से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से लाइनें बना देना ऐसे, और सेम स्लोप यहाँ पे कर देना इस तरीके से। ये बन गया आपके पास किसका ग्राफ, मोड ऑफ, ये ग्राफ बन गया मोड ऑफ x+2 का ग्राफ। अब आप देखो, आपको जो इंटीग्रेशन करनी है वो कहाँ से कहाँ तक करनी है, आपको इंटीग्रेशन करनी है -5 से 5 तक। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास एक ग्राफ है ना, इसका -5 से लेके 5 तक इंटीग्रेशन करने का मीनिंग है कि -5 से 5 इसका जो एरिया था ना, इसका जो एरिया है, इसके अंदर में जो एरिया है उसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, इसका मीनिंग ये था। तो आप देख रहे हो ये जा रहा था ऐसे, ठीक है, ये जा रहा था। तो मतलब आप कहने का मतलब ये है कि -5 से 5 इंटीग्रेट करने का मतलब है कि ये जो एरिया इसके बीच में फंस गया ना, ये वाला, इसकी वैल्यू बताओ कितनी है, ये आपने बतानी है, ये सारा एरिया। तो आप क्लियरली बता सकते हो यार इसको। देखो कैसे, -5 पे अगर मैं इसको -5 पुट करूँगा x को यहाँ पे, तो कितना बनेगा, मोड ऑफ -5 + 2। ठीक है, ये बना -3 का मोड। तो ये हाइट कितनी आई यहाँ पे,
ये हाइट आई आपके पास, ये वर्टिकल हाइट आई 3, तो ये भी कितनी आएगी 3। अब आप देख रहे हो ये एरिया निकालना मुश्किल थोड़ी है, एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल ये, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा देखो 1/2 इंटू ये गैप कितना है 3, और वर्टिकल हाइट ये भी 3, प्लस इस ट्रायंगल का एरिया बताओ 1/2, जो बीच का गैप है वो कितना है 7 इंटू वर्टिकल हाइट कितना है 3, तो कितना आ गया देखो ये बन गया आपके पास 9, ठीक है 9, और प्लस ये कितना बन गया 21, ठीक है। ये कुछ गड़बड़ हुई है क्या इसके अंदर, एक सेकंड, हमने इंटीग्रेशन करनी थी -5 से 5, ठीक है। तो जब मैंने इसके अंदर -5 पुट किया, अच्छा ये हाइट मैंने गलत लिख दी यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 5 पुट करूँगा तो ये हाइट कितनी आएगी, ये हाइट आएगा आपके पास 7, ठीक है। ये कुछ अजीब सा बन गया ऐसे ना, ये हाइट कुछ 7 ऐसे जाएगा ग्राफ, ये ग्राफ आपके पास इस तरीके से जाएगा, तो आप देखोगे 5 के ऊपर जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी 7 आएगी, तो ये मैंने क्या किया, ये गैप 7 हो गया और हाइट भी कितनी आ गई 7 आ गई, ठीक है। ये गलत कर दिया था, तभी कुछ अलग आंसर आ रहा था, ठीक है। तो ये बना 9 + 49, 9 + 49 और डिवाइड बाई 2, तो आप देख रहे हो यहाँ से ये बन गया 58/2, तो डायरेक्टली आपको कितना मिल गया 29, ठीक है। तो मोड का कभी भी क्वेश्चन आया इस तरीके से सॉल्व करना आपको आसानी रहेगी, टाइम से वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, जैसे मैंने गलती कर दिया इस तरीके की गलती मत करना, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो गलती नहीं होगी आप लोगों से, ठीक है। ये जल्दबाजी में क्या मैंने 3 देखा इसलिए इसको ऐसे लिख दिया, अदरवाइज आपने क्या करना है, फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू पुट की, ये हाइट आ गई, इसकी वैल्यू पुट की तो ये हाइट आ गई, 2 ट्रायंगल बने उनका एरिया ऐड कर दो, ठीक है। तो वो फंक्शन को ब्रेक करना वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले टाइप का क्वेश्चन था जो मैं बताना चाह रहा था आपको इंटीग्रेशन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन आपके पास कई बार ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर के अंदर देखने को, जैसे 0 से π/2, ठीक है, sin x डिवाइड बाय sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स, वो पूछेगा इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालो, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो आपने क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, आपने क्या करना है, प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। याद है मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि जो इंटीग्रल होता है वो इंटीग्रल जो होता है वो सेम रहता है अगर आप ऐसे इंटीग्रेट करोगे, कैसे, sin x की जगह इन दोनों लिमिट को ऐड करके -x करोगे, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ रूल के अकॉर्डिंग। तो ये बन जाएगा sin ऑफ π/2 -x, ठीक है, प्लस cos ऑफ π/2 -x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो ये क्या बनेगा देखना, ये बन जाएगा आपके पास 0 से π/2, 0 से π/2, ठीक है। ये कितना बन गया cos x, ये बन गया आपके पास cos x, π/2 -x cos x बन गया, और ये बन जाएगा cos x, ठीक है, ये बन जाएगा cos x, प्लस ये बन जाएगा आपके पास sin x इंटू dx। तो इसका मतलब ये होगा कि 0 से π/2, 0 से π/2 sin x प्लस cos x इंटू dx, और 0 से π/2 cos x, ये दोनों इंटीग्रल क्या है सेम है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा 2i आ जाएगा कि नहीं। अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो i 2 बार ऐड होएगा, तो क्या बनेगा देखना 0 से π/2 दिस प्लस दिस। तो अगर मैं ऐड करूँगा देखना, अगर मैं ऐड करूँगा तो क्या ऐसे लिखेंगे कि नहीं, इसको क्या करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे, तो आप देख रहे हो यहाँ से ये टोटल जो इंटीग्रल बनेगा अंदर की तरफ, ठीक है, ये देखो ये इनका बेस सेम है तो ऐड हो गए और कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा डायरेक्टली। तो 1 की इंटीग्रेशन कितनी होती है, x की होती है, लिमिट क्या है 0 से π/2, और ये किसके इक्वल है 2i के, ठीक है। लेकिन आपको 2i की वैल्यू थोड़ी चाहिए, आपको तो i चाहिए, तो 2i किसके इक्वल है, देखो अपर लिमिट पुट करोगे π/2, तो यहाँ से i कितना आ जाएगा आपके पास, i की वैल्यू आ जाएगी π/4, ठीक है, π/4। तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो जो याद आप मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी भी फंक्शन की जब आप इंटीग्रेट करते हो तो जो लिमिट होते हैं उनका सम करके -x करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंटीग्रल के ऊपर। तो मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया और इस तरीके से आपने यहाँ पे इसको आंसर निकाल लिया। जो भी है पेपर के अंदर वो हो सकता है यहाँ पे ना आपको ऐसे दे दे, हो सकता है यहाँ साइन की जगह tan x डिवाइड बाय tan x प्लस cot x ऐसा कुछ बना के दे दे, तो वहाँ पे भी सेम सीन रहेगा, ठीक है। जब आप tan x को पुट करोगे तो cot x फिर ऐड करोगे तो आंसर उसका भी क्या आएगा π/4 आएगा, ठीक है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है जो गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गेट के अंदर पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है। मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन है 0 1 8/3, इसका ऑप्शन है 0 1 8/3 और एक ऑप्शन है 1/15। तो पहले क्या करना, आप खुद से इसको सॉल्व करके देखना, अपना एप्टीट्यूड लगाना, ठीक है, और फिर उसके बाद सोल्यूशन देखना। तो मैं सोल्यूशन के अंदर क्या करूँगा, इसके अंदर मैं 3 थीटा को टी पुट कर दूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देखोगे 3d थीटा इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ d थीटा इज इक्वल टू dt/3, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो ये तो हो गया d थीटा की बात। लिमिट की बात कर लेते हैं। t की लोअर लिमिट क्या आएगी, t की लोअर लिमिट आएगी 3 इंटू थीटा की लोअर लिमिट कितनी है 0, 3 इंटू 0, ठीक है। ये बन गया आपके पास 3 ही बन गई, 3 इंटू 0। और t की अपर लिमिट क्या आएगी 3 इंटू थीटा की अपर लिमिट कितनी है π/6। तो यहाँ से π/6 अगर मैं पुट करूँगा तो ये कितना, ये क्या लिख दिया 0, ये 0 आएगा, ये कितना आएगा π/2 आएगा, ठीक है। तो t की लिमिट बन गई और d थीटा की वैल्यू तो इसके अंदर पुट कर दो। तो क्या बना आपके पास, ऐसा मैंने क्यों किया पता है, क्योंकि मुझे आइडिया लग गया कि थीटा की वैल्यू 0 से π/6 जा रही है ना, और हमने π/2 से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया था, अगर आपको याद हो, जो ट्रिक, सॉरी क्वेश्चन नहीं ट्रिक मैंने बताई थी, इसलिए मैंने इसको चेंज करने की कोशिश की। तो लिमिट जाएगी 0 से π/2, ठीक है। cos की पावर 4, लेकिन इस बार 3 थीटा नहीं आएगा, इस बार क्या आएगा t आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा साइन क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा 2t, ठीक है, समझ लो 2t। इसके शायद आगे ना नहीं, यही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, यही था। और यहाँ से d थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d थीटा, और ये d थीटा है dt/3। तो मैं 1/3 को बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ पे 1/3 को हमने क्या किया, यहाँ पे निकाल लिया। अच्छा, जो ट्रिक थी हमारे पास उसमें ना एंगल सेम थे, ठीक है। तो इस बार मैं क्या करूँगा, साइन को ओपन करने की कोशिश करूँगा पहले। क्या देखो 1/3 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2 cos रेज टू दी पावर 4t। इसको देखो मैं लिखूँगा 2 sin t cos ऑफ t की पावर 3 का क्यूब, मतलब समझ लो का क्यूब। तो क्या बन जाएगा ये इंटीग्रल बन जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 3 बाहर निकाल दो, यहाँ पे आ जाएगा 8, 2 की पावर 3 बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया 8। कोस की देखो 4 पावर ये रही, 3 यहाँ से आएंगी, कोस की कितनी बन गई 4 पावर बन गई, कोस की पावर बन गई 4। साइन की कितनी पावर है, ये 3 ही है बस, नहीं देखो यहीं पे है साइन की 3 पावर, तो बन गया साइन क्यूब t dt, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला याद होएगा, साइन की पावर इसकी पावर m और इसकी पावर n, वो रिलेशन अगर आपको याद हो। तो मैं अब इसको डायरेक्टली सोल्व करूँगा। यहाँ पे 8/3 तो बाहर से था, ठीक है। अब देखो 4 को जब सोल्व करोगे क्या करोगे, 4 - 1, ठीक है, 4 - 3 खत्म, ठीक है। माइनस में मत ले जाना और 0 भी मत कर देना, ठीक है। 3 के लिए जब मैं सोल्व करूँगा क्या करूँगा, 3 - 1, अब 3 - 3 नहीं करूँगा, ठीक है, डिवाइड बाय। इस बार क्या करेंगे दोनों का सम, तो सम कितना आ जाएगा 7, फिर 7 में से 2 माइनस करो 5, फिर 2 और माइनस करो 3, 2 और माइनस करो 1, और यहाँ पे k की वैल्यू क्या रहेगी 1। क्यों रहेगी k की वैल्यू 1, ये अगर आपको ट्रिक नहीं समझ में आई ना तो लास्ट वीडियो जरूर देखना, वहाँ पे मैंने ट्रिक डिस्कस की है, ठीक है। बहुत इजी ट्रिक होती है इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि इसमें एक पावर ओड है, अगर इवन पावर होती ना दोनों तो यहाँ पे π/2 आता। तो देखो ये क्या बनेगा, अब यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे आएगा 8/3 इंटू, ठीक है, ये बन गया 3, ये बन गया 3 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है, 3 1 और 2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 7 इंटू 5 इंटू 3, ऐसा कुछ ही बनेगा, कुछ और बनेगा वो तो, ठीक है। तो अगर आप इसको सोल्व करो, ये 7 कहाँ से आया, ठीक है, नहीं ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे कोस की पावर 7 थी टोटल, कोस की पावर 7 थी, ठीक है, क्योंकि 4 ये थी 3 ये थी, कोस की पावर 7 थी। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, जब मैं इसको लिखूँगा 7 के लिए तो क्या करूँगा 7 - 1, ये तो पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो पूरा ही चेंज करना पड़ेगा मैं। तो आप देख रहे हो यहाँ से क्या रिलेशन बनेगा, ठीक है, चलो और प्रैक्टिस होगी। 8/3, ठीक है, 7 के लिए क्या करूँगा मैं, अब देख लो अब सही है कि नहीं, 4 ये 3 ये, ठीक है, 7 - 1 7 - 3 7 - 5, चलो 3 के लिए क्या लिखोगे 3 - 1, ठीक है, डिवाइड बाय, अब दोनों को ऐड करो 7 3 10, फिर मल्टीप्लाई में 8 6 4 और 2, ठीक है।
चलो अब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 8/3 इंटू 7 - 1 6, ठीक है, ये कितना आएगा 4, ठीक है, ये कितना आएगा 2, फिर से 2 डिवाइड बाय ये कितना आ जाएगा 10 8 6 4 2, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर लो किसी तरीके से। कैसे करोगे, देखो ये 2 तो इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 8 ऐसे कैंसिल हो गया, ठीक है, 6 के साथ चला गया, ठीक है, और अब आपके पास ये 4 जो है ये 2 बन जाएगा और ये 2 यहाँ पे 5 बन जाएगा। तो फाइनली आपके पास आंसर आएगा, वो आएगा 1/15, ठीक है। हाँ, तो ये ऑप्शन बन जाएगी 1/15, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो इस इंटीग्रल को। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे को बस यही ट्रिक डिस्कस करनी थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इंटीग्रल के, और कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा, वही क्वेश्चन बनेंगे जो आप आराम से सोल्व कर पाओगे, ठीक है। ज़्यादा इसके बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है कि यार कि आप अलग से बहुत सारी प्रैक्टिस करो। बेसिक जो आपने 12th में मैथमेटिक्स पढ़ा उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा मल्टीपल इंटीग्रल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीपल इंटीग्रल के। आप देख रहे हो एक ही इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 2 बार इंटीग्रल का साइन है और इधर 3 बार इंटीग्रल का साइन है, ठीक है। इसी वजह से हमने इनको क्या नाम दिया, मल्टीपल इंटीग्रल। ये आपके पास ऑप्शन है, इसके ऑप्शन पे मैं लिख देता हूँ। इसके जो ऑप्शन है π/3 π/6, इसके ऑप्शन है π/3 π/4, ठीक है, π/6, और एक ऑप्शन गिवन आपको 2π/3 2π/3, ठीक है। ये ऑप्शन गिवन है, पहले आप खुद से ट्राई करना। अच्छा, मल्टीपल इंटीग्रल के अंदर क्या होता है, आप ध्यान देना, जो ये लिखे होते हैं ना ये इनकी लिमिट के कोरस्पॉन्डिंग होता है ऐसे, ठीक है। ये इसकी लिमिट है, फिर जो आगे है वो उसकी लिमिट है, ठीक है। और अगर ये नहीं भी दिया तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि आप देखो अगर इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे, अगर यहाँ dx होता तो मैं उसको ऐसे ना करता, क्यों, क्योंकि अगर ये x की फॉर्म में गिवन है ना तो ये y की लिमिट है, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो x की फॉर्म में गिवन है ये y की लिमिट होगी। हाँ, अगर y की फॉर्म में गिवन होता तो मैं पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता, वो x की लिमिट बनती, ठीक है। चलो अभी बात ये है कि ये क्वेश्चन आपके पास अगर dx dy दिया होता तब भी हमें अंडरस्टूड था कि पहले मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता, क्योंकि जो लिमिट है ना ये y की ही बनेगी x की फॉर्म में अगर गिवन है। तो अब देखो नॉर्मल चीज़ है, जब आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो x को कांस्टेंट कंसीडर करके चलोगे, ठीक है। तो y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करो, क्या बनेगा, तो 0 से 3 तो सेम आएगा, ये लिमिट तो सेम रहेगी। पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ इसको यहाँ तक। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 6 की इंटीग्रेशन क्या आएगी 6y, x की क्या आएगी xy, y की कितनी आएगी -y²/2, लिमिट क्या है 0 से लेके x, और जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर इंटीग्रेशन करनी है, उसको इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट में। ये आ जाएगा 0 से 3, ठीक है, 0 से 3। तो अपर लिमिट पुट करूँगा कितना बनेगा 6x, ठीक है। यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या बनेगा -x², और जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा -x²/2। लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो सारा 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इतना ही बचा इंटू dx, ठीक है, इंटू dx। तो फाइनली ये क्या बन गया 0 से 3, 0 से 3 ये कितना आ गया, ये देखो ये आ गया -3/2 x² - 6x, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू x इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो देखना इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या आंसर बनेगा, यहाँ से ये बनेगा -3/2 x³/3, ठीक है, -6x²/2, लिमिट रहेगी 0 से 3। और आप एक चीज़ नोटिस करो, 0 पुट करने से सारा 0 बनेगा तो 3 वाली लिमिट ही चलेगी सिर्फ। तो फाइनली क्या बनने वाला, देखो ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये बनेगा -1/2 x³। तो 3 का क्यूब करोगे कितना आएगा 27, ठीक है, 27, और -3 टाइम्स x का स्क्वायर मतलब 9। तो फाइनली ये कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आप देख रहे हो कितनी आ जाएगी, ये -27 ये रहे, ठीक है, -27 ये रहे, और 13.5 ये रहे माइनस के, तो बन गया -40.5 है ऑप्शन में, -40.5। अच्छा, ये इंटीग्रल हमारे पास नेगेटिव आया, ठीक है, ये इंटीग्रल नेगेटिव आया। तो पहले तो एक चीज़ देखना ध्यान से, एक सेकंड रुको। हाँ, हमने क्या गलती की, यहाँ पे ये माइनस कर दिया, ये प्लस आएगा, ठीक है, ये प्लस आएगा तो ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा तो ये भी प्लस रहेगा। तो आप देखोगे क्योंकि नेगेटिव आंसर नहीं था तो हमने कहीं गलती कर दी। इसका मतलब कितना बनेगा -1/2, ठीक है। तो ये बना 27, और ये 13.5 नेगेटिव, तो कितना +13.5, ठीक है, +13.5। तो
तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है। इस क्वेश्चन की अगर आप बात करो तो मैंने आपको क्या बोला है कि जो लिमिट्स गिवन है ना, ये पहले डी आर की लिमिट है, फिर फाई की है, फिर थीटा की है। तो पहले क्या करो, आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो जब मैं आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा तो यहाँ 0 से 2 पाई एज इट इज़ आएगा और 0 से पाई बाय 3 भी एज इट इज़ आएगा। ठीक है, आर की इंटीग्रेशन करो क्या आएगा, आर क्यूब डिवाइड बाय 3, लिमिट क्या है 0 से 1, और जो फंक्शन है उसको एज इट इज़ पुट कर दो साइन फाई, उसके साथ क्या आ जाएगा डी फाई और डी थीटा। ठीक है, चलो तो जब मैं इसको अपर लिमिट पुट करूँगा 1 आएगा, 1/3 बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये आ गया 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, फिर 0 से पाई बाय 3, उसके बाद आ जाएगा साइन फाई डी फाई डी थीटा। ठीक है, तो आपने क्या करना है नेक्स्ट टाइम फाई की इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1/3, उसके बाद 0 से 2 पाई बाहर, ये देखो ये इंटीग्रल कितना बनेगा माइनस कोस फाई, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगी माइनस कोस फाई, लिमिट क्या रहेगी 0 से पाई बाय 3 इंटू क्या आ गया डी थीटा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करोगे तो कितनी आएगी बताओ, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ आगे फर्दर सॉल्व, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं 1/3। ठीक है, तो या देखो माइनस है ना, तो पहले लोअर लिमिट पुट कर दो फिर अपर पुट कर दो। तो मैं क्या करूँगा, लोअर लिमिट पुट करूँगा तो माइनस हट जाएगा ना, फिर लोअर लिमिट पुट करूँगा तो कितना आएगा, कोस 0 होता है 1 माइनस कोस पाई बाय 3 होता है 1/2। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई इंटू डी थीटा। ठीक है, तो ये कितना आ गया यहाँ से 1/3 इंटू 1/2 इंटू 2 पाई। ठीक है, ये इसकी 1 आएगी, थीटा आएगी, तो आप पुट करोगे तो बन जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ से कितना आंसर आ रहा है, पाई/3 है ऑप्शन में। हाँ ये रही ए ऑप्शन। ठीक है, तो आपके पास आंसर इसका चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, तो सही है, इसने पाई/3 इसका आंसर दिया। तो इस मल्टीपल इंटीग्रल के अंदर कुछ अलग नहीं है, बस आपके पास इंटीग्रेशन के वो स्टेप बढ़ गए, 3 इंटीग्रेशन दे दी, तो 1 बाय 1 उनको सॉल्व करते जाओ तो फाइनली आपको आउटपुट रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि EMFT सब्जेक्ट आएगा, अभी वेक्टर कैलकुलस आएगा, तो उसमें मल्टीपल इंटीग्रल का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक रहे वो रहेगा हमारे पास चेंज ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेंज ऑफ ऑर्डर। चेंज ऑफ ऑर्डर के अंदर वो क्या करेगा, आपको ना क्वेश्चन लिख के देगा ऐसे, इस तरीके से देगा, और वो बोलेगा इसका ना इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज, जैसे आप देख रहे हो पहले मैं एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, फिर वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो बोलेगा इसका ऑर्डर चेंज करके बताओ। तो जब ऑर्डर को चेंज करते हो ना, इंटीग्रेशन का ऑर्डर, तो ये लिमिट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो कैसे डील करना है आपने, देखो मैंने आपको बताया ये वाई का फंक्शन है, इसका मतलब ये किसकी लिमिट है, ये लिमिट ऑफ एक्स है। ये क्या है, लिमिट्स ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या है, आपकी लिमिट जा रही है x=0 से लेके x=y तक। तो जो भी आपके पास लिमिट है ना, उनको प्लॉट करने की कोशिश करो। पहले तो देखो मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। x=0, ये लाइन बनी, ये लाइन कौन सी होती है, x=0 वर्टिकल लाइन ना, इसको प्लॉट करो x=y, तो आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो यहाँ से जाएगी। ये कौन सी लाइन आई, x=0, x=y। जो भी लिमिट्स आपको दे रखे हैं उनको प्लॉट कर लो। ठीक है, सेकंड y की लिमिट क्या है गिवन है, y की लिमिट आपको दे रखे हैं 0 से, तो y0 कहाँ पे, ये रहा, ये x एक्सिस होता है, ये होता है y=0, और एक आपने लाइन लगानी है कहाँ पे, y=a पे। ए कुछ हाइट मान लेते हैं यहाँ पे, ये हाइट है, तो y=a रही ये वाली लाइन। ठीक है, y=a रही आपके पास ये वाली लाइन, ये हाइट a है, इतना कर दिया। ठीक है, इतना कर दोगे, उसके बाद देखो आपने क्या करना है, एक ना स्ट्रिप कंसीडर करनी है, स्ट्रिप। ठीक है, स्ट्रिप आपके पास 2 टाइप्स हो सकती है, या तो स्ट्रिप बनेगी ऐसे, या तो स्ट्रिप बनेगी ऐसे, और या फिर स्ट्रिप बनेगी ऐसे। वो ना आपको एक दे के रखेगा, आपको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है बस। अब देखो इनमें से कौन सी गिवन है आपको गिवन है इस पे देखो x=0 से लेके x=0, ये रहा, ये वाली यहाँ से लेके कहाँ जा रहे हो, x=y, इस लाइन के ऊपर जा रहे हो, तो आपको ना ये वाली स्ट्रिप गिवन है ऐसे, ये वाली आपको स्ट्रिप गिवन है। ठीक है, इसका मतलब स्ट्रिप का मतलब होता है कि वेरिएबल वाली स्ट्रिप। ठीक है, वेरिएबल वाली स्ट्रिप। तो आप देख रहे हो x की वैल्यू यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी है इस पॉइंट पे 0, और यहाँ पे इस लाइन के अलोंग x की वैल्यू कितनी है y। तो आपको ये स्ट्रिप गिवन है, आपने इसको उल्टा करना है। ठीक है, तो आपने चेंज कर दो, इसको हटाओ। अब ये आपको गिवन था, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको गिवन था, पहले मैंने आपको क्वेश्चन बना के बताया पूरा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको हटा दो, उल्टा कर दो। हॉरिजॉन्टल थी ना, वर्टिकल कर दो, मैंने वर्टिकल कर दी। ठीक है, ये वर्टिकल कर दी, तो वर्टिकल के अंदर क्या, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, देखो वर्टिकल के अंदर
अब देखो y की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये y है ना, देखो y यहाँ पे कितना है, y यहाँ पे x के बराबर है और यहाँ पे y कितना है, a के बराबर है। तो इसका मतलब y की लिमिट जा रही है x से लेके a, और अब आप देखो x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x यहाँ से ऐसे जाएगा ना इधर की तरफ इस पॉइंट तक, समझ लो x की वैल्यू यहाँ से लेके कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। तो आप देख रहे हो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, इस पॉइंट पे 0, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, ये देखो अगर y a है यहाँ पे तो x भी तो a हुआ ना इस पॉइंट पे, समझ लो, क्योंकि x और y बराबर है। अगर यहाँ पे y a है तो x भी कितना है, a। तो आप देख रहे हो x की वैल्यू कितनी जा रही है, 0 से लेके a, और y की वैल्यू x से लेके a। तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, बट इस बार इंटीग्रल क्या आ गया, डी वाई इंटू डी एक्स। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर। तो बहुत सिंपल है, जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उनको प्लॉट करो, जो आपको स्ट्रिप दे रही है उसको स्ट्रिप को बनाओ, फिर उसको उल्टा कर दो। हॉरिजॉन्टल गिवन है तो वर्टिकल बना दो, और अगर वर्टिकल गिवन है तो उसको हॉरिजॉन्टल बना दो। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये गेट का क्वेश्चन था, एक और गेट का क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास नेक्स्ट गेट का क्वेश्चन, उसने क्या बोला, कहता आपके पास कोई इंटीग्रल है 0 से 8 ऐसे दे रखा है ये इंटीग्रल। ये कहता है चेंज ऑफ ऑर्डर के बाद ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देगा, आर से एस, पी से क्यू और ऐसे। तो बताओ क्यू कितना है, ये 4 आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, पहले आप खुद से सोल्व करना और फिर बताना, फिर आप सोल्यूशन चेक करना। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने आपको क्या बताया, ये देखो ये वाई की लिमिट गिवन है, तो पहले इसको प्लॉट कर लो। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँगा तो y इज इक्वल टू एक्स बाई 4, ये कोई लाइन बनेगी, ये क्या लाइन बनी, y इज इक्वल टू एक्स बाई 4 की लाइन बन गई। ठीक है, तो बस ये सेंटर से ही पास करेगी स्लोप 1/4 के साथ, और ये यहाँ से लेके कहाँ तक है, y इज इक्वल टू 2, तो 2 ये सपोज 2 है आपके पास, ये लाइन बन गई। तो ये y इज इक्वल टू एक्स बाई 4 और ये y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। x की बात करो, अगर आप x की बात करो तो x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके, ये क्या है देखो, x इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, ये वाली लाइन, और x इज इक्वल टू 8 कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं आएगा, समझ रहे हो, यहाँ कहीं आएगा 0 से। क्यों, मेरे को कैसे आइडिया लगा, क्योंकि देखो 8 पुट करके देखो y2 आएगा। ठीक है, तो ये बन गया। अब आप देखो आपको स्ट्रिप कौन सी गिवन है, आपके पास y की लिमिट गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब आपको वर्टिकल स्ट्रिप गिवन है। देखो वर्टिकल स्ट्रिप गिवन है, वर्टिकल स्ट्रिप मतलब y की वैल्यू वो बोल रहा है कि यहाँ से लेके ऊपर की तरफ जा रही है और x की वैल्यू ऐसे जा रही है, ये आपको गिवन था। बट आपने क्या करना है, समझ आ रहा है ना, गिवन था ये कि देखो y की वैल्यू x बाई 4 से यहाँ गई, तो y की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक गई, तो वर्टिकल स्ट्रिप गिवन है ना आपको। मैंने बोला था वेरिएबल वाली स्ट्रिप होती है। आपने क्या करना है, स्ट्रिप को चेंज कर देना। इस स्ट्रिप को मैं चेंज कर दूँगा, यहाँ से हटा के इस स्ट्रिप को मैं ऐसे बना दूँगा, ऐसे। तो आप देख रहे हो, अगर मैं स्ट्रिप को ऐसे बनाऊँगा तो अब वेरिएबल कौन बनेगा, x बनेगा। देखो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू कितनी है, 4y। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटीग्रल की वैल्यू बनेगी, x की वैल्यू जाएगी 0 से 4y, और y की वैल्यू, और ये स्ट्रिप नीचे ऐसे मूव करेगी ना नीचे से ऊपर की तरफ, और y जाएगा 0 से लेके 2 तक, इंटू क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे बना दिया। तो आप देख रहे हो यहाँ से क्लियरली कि क्यू की वैल्यू आपको कितनी दिखाई दे रही है, 4y। वो हो सकता है आपसे इन चारों का सम पूछ लेता, कुछ किसी भी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है वो। तो उसने सिर्फ क्यू पूछा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4y। एक बार चेक कर लेते हैं इसने क्या आंसर दिया। ठीक है, 4y ही गिवन है। तो इस तरीके से आपके पास चेंज ऑफ ऑर्डर का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। ये बेसिक थ्योरी थी। जो प्रॉपर इंटीग्रेशन में मज़ा आने वाला है ना, वो आएगा वेक्टर के अंदर। जब आप EMFT के लिए जब मैं आपको वेक्टर कैलकुलस पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, वहाँ पे सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट वो सब पढ़ेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा आपको इंटीग्रेशन के अंदर। प्रॉपर वहाँ पे सारी चीज़ें आएंगी, सरफेस इंटीग्रल आएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल आएगा, समझ लो, वो सारी चीज़ें आने वाली हैं अभी। ठीक है, बट ये बेसिक चीज़ है कि आप कैसे उसको क्या कर सकते हो, चेंज ऑफ ऑर्डर को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन थे जो गेट प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो ईजी थे, आपने देखा ही अभी। और प्लीज़ लाइक कर दिया करो वीडियो को अगर आपको सही लगती है। ठीक है, और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, शेयर कर दो, जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी को शेयर करो, क्योंकि शेयरिंग से क्या होएगा कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जिनको ये इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। ठीक है, इस चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो वो आपको थैंक यू बोलेंगे, नो डाउट, मुझे तो बोलेंगे। ठीक है, और आपको भी थैंक्स बोलेंगे कि आपकी वजह से उनको फ़ायदा होगा एट द एंड। ठीक है, और ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मल्टीपल इंटीग्रल ये सब तो मैंने पढ़ा दिया। मैं कोशिश करूँगा वेक्टर कैलकुलस से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो उसके अंदर EMFT भी बहुत कुछ कवर होएगा। ठीक है, तो वो 5 से 6 वीडियोज़ के अंदर चलेगा, आपको मज़ा आएगा बिल्कुल उसके अंदर। ठीक है, प्रॉपर अच्छे तरीके से समझाऊँगा सारा कुछ।
तो ठीक है, थैंक यू, आप शेयर कर देना बस। ओके, थैंक यू।